आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिका हुआ है। मोदी जी याद रखिएगा, अगर आप हमारा बैंक बेचिएगा तो आपका ईमान बिकाऊ होगा, हम बिकाऊ नहीं हैं, हम बैंक भी बचाएंगे और देश भी बचाएंगे। अब अगर आपके पास पैसा है तो आप सीआईएसएफ को गार्ड के तौर पे अपने घर के पास रख सकते हैं। बताइए, देश की पैरामिलिट्री देश की संपत्ति की रक्षा करने के लिए है। जब देश की राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बचेगी तो पैरामिलिट्री किसकी रक्षा करेगी? जिसको चुनने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। चुनाव आयोग में काम करने वाले लोगों को हमारे आपके टैक्स के पैसे से वेतन दिया जाता है। सरकार चुनी जाएगी लेकिन सरकार देश की जनता के लिए कोई काम नहीं करेगी, देश के लिए काम नहीं करेगी, दोस्त के लिए काम करेगी। ये लड़ाई सीधे तौर पे मैं कहता हूं जो सरकारी दोस्त हैं और जो सरकारी लोग हैं उनके बीच में है। ये सवाल हम लोगों को समझना पड़ेगा। और देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, प्रधानमंत्री के दोस्त से देश नहीं बनता है, देश देश के लोगों से बनता है। तो चुनाव ही एक ऐसा रास्ता है जहां से इस भड़के हुए बैल को काबू में लाया जा सकता है। एक सवाल आप हमको पूछ करके बताइए और सोच करके बताइए कि अगर एसबीआई बिकेगा तो सिर्फ बिहार के लोगों की नौकरी जाएगी कि महाराष्ट्र के लोगों को भी नौकरी जाएगी? और जनता का पैसा, उनकी गाढ़ी कमाई कोई चुरा करके ना भागे, उसकी गारंटी सरकार ले, उसकी गारंटी आरबीआई ले। इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि अगर 500 रुपया भी मेरा है, मेरी संपत्ति है, अगर हम एसबीआई में जमा करते हैं, सार्वजनिक बैंकों में जमा करते हैं तो उसकी गारंटी है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कि आज बैंकों के साथ क्या किया गया है। पहले कहते हैं जनधन खाता खुलवा लीजिए, जब खाता खुलवा लीजिएगा तो कहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए। और बैंक की व्यवस्था ऐसी बना दी कि 5 बार से ज़्यादा अगर एटीएम यूज कीजिएगा तो फाइन लगेगा, नया पासबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, नया चेकबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, सीसीटीवी कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। आम लोगों से आप पैसे की वसूली करते हैं और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं। फिर कहते हैं कि एनपीए हो गया है। अरे साहब, बैंक तो बाद में एनपीए हुआ है, पूरी की पूरी सरकार एनपीए होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिका हुआ है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के भीतर जो आपने नारा दिया है बैंक बचाओ देश बचाओ, उसका सीधा मतलब यह है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि हम एसबीआई के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम आईसीआईसीआई के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर एम्स नहीं होगा तो फोर्टिस में बेड नहीं मिलेगा, अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो निजी स्कूल से कंपटीशन नहीं करेगा, अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो मेरी इस बात को नोट करके रखिए। अभी जब जाते हैं आईसीआईसीआई में तो गार्ड सलाम ठोकता है ना, अगली बार अगर धक्का नहीं मारा तो फिर मुझे कह दीजिएगा। वो एसबीआई है, वो राष्ट्रीय बैंक है कि राष्ट्रीय बैंक के मुकाबले में, उसके कंपटीशन में निजी बैंक आपके ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। मैं कहता हूं कि अगर आपके अपने माँ बाप नहीं हैं, आपका घर वाला नहीं है, अगर आपको घर में इज्जत नहीं मिलती है तो आपको बाहर में भी इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर के जो बैंक हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है मुनाफा कमाना। लेकिन जो सरकारी बैंक हैं
जो सरकारी संपत्ति है उसका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर रेलवे नहीं होगा, अगर सरकारी बैंक नहीं होगा, तो आम लोगों के पहुंच से रेल बाहर होगा कि नहीं होगा? अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो आम लोगों के पहुंच से निजी बैंक बाहर होगा कि नहीं होगा? ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हम सबको समझना पड़ेगा और इस परिस्थिति को हम बखूबी समझते हैं। सरकारी बैंक बचाने का मतलब है सरकार बचाना, सरकार बचाने का मतलब है देश बचाना, देश बचाने का मतलब है लोकतंत्र बचाना। इसीलिए सरकारी बैंकों को बचाने का तात्पर्य यह है कि हम इस देश में रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। और रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि इस देश के अंदर साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे वो वर्दी पहना हुआ हो या बैंक का ड्रेस पहना हुआ हो, चाहे वो फुटपाथ पे जूता सिलता हो या इस देश की सर्वोच्च संस्था संसद में बैठा हुआ हो, सबका अधिकार बराबर किया गया है। इसीलिए जो रिपब्लिक का हेड है, देश के राष्ट्रपति हैं, वो राजा का बेटा नहीं है, वो इस देश के आम इंसान का बेटा है। ये अधिकार हमारे हाथ में रहे, ये अधिकार हमारे हाथ में सुरक्षित रहे। यह सरकार जिससे डरती है उसको उसी से डराना पड़ेगा। इनको ये याद दिलाना पड़ेगा कि मोदी जी याद रखिएगा, अगर आप हमारा बैंक बेचिएगा तो आपका ईमान बिकाऊ होगा। हम बिकाऊ नहीं हैं, हम बैंक भी बचाएंगे और देश भी बचाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।